माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा? यही हम लोग हैं, एक एमएलए पावे 5 लाख, हम पावे 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। बस्ती जा, अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। आप अपने बजट का 14.7% आपका आवंटन भारतीय जनता पार्टी के राज में वित्तीय पर 23-24 में हुआ, और ये बजट का 23-24 के ये होता था, 23-24 के बजट में 13.1% हुआ। फिर परंतु 10%, 8% ही खर्च कर सका, खर्च नहीं हो पाया। आपने शिक्षा पर बजट दिया 13 टोटल बजट का 23-24 का 13.1 और खर्च हुआ 10.8। इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में बजट में पूरे बजट का आपने 6% आवंटन प्रावधानित है, और सरकार ने अब तक प्राथमिक शिक्षा पर 21.2%, माध्यमिक शिक्षा में 24.1%, उच्च शिक्षा में 21.6%, व्यावसायिक शिक्षा में पर आप खर्च कर। मैं गांव में इंटरनेट सही नहीं, सही कर, अध्यापकों की हाजिरी ऑनलाइन आपकी कर दी है, ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा है कि इससे अध्यापक रहें, लेकिन उनका वेतन अच्छा ना हाजिर होने, वेतन भी रोकने का। एक साथ एक समय करीब 6 लाख अध्यापक और 6 लाख अपना हाजिरी बनाएंगे, सर्वर चलेगा, सर्वर बैठ जाएगा, तो कब करेंगे वो? तो इस व्यवस्था को लेके माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक तो बहुत आंदोलनरत है। वो रोज देखता हूं बेसिक शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दिए रहते हैं, आंदोलन करते हैं। तो इस पर भी मेरा आपसे आग्रह है कि 6 लाख है, 6 लाख उससे कैसे करेंगे, इस पर भी आप सोच लेंगे, इसको शुद्ध ठीक करने की व्यवस्था आप करेंगे। दूसरी बात है, अब बजट सप्लीमेंट्री है, इसलिए इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहते, कितना बजट कहाँ आवंटित हुआ। मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा माननीय मंत्री जी, जो उच्च शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा का बजट और प्रदेशों के मुकाबले और देशों के मुकाबले कम है, क्योंकि उच्च शिक्षा में शोध की बात होती है। माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में शोध नहीं होता, शोध उच्च शिक्षा में होता, और जब शोध नहीं होगा तो विकास की नई नई संभावनाएं आपके ज्ञान में नहीं आ पाएंगी। इसलिए इसका बजट आपको सप्लीमेंट्री में अगर उच्च शिक्षा के लिए होते तो मैं आपको धन्यवाद देता। मैं आपको कहता हूं उच्च शिक्षा का बजट बढ़ा के और उसमें भी कैटेगराइज कर दें कि इस पे शोध पे इतना होगा, शोध पे पैसा कम है, इसलिए आप हमारा प्रदेश वैज्ञानिक शोध में और शोधों में कमजोर होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पे आप शोध की धनराशि बढ़ावें। दूसरी बात यह है, आपने प्राथमिक शिक्षा में आपने अच्छा सोचा होगा, और उसमें भ्रष्टाचार होता भी था, जो कपड़े दिए जाते थे, जूते दिए, लेकिन आपने कुल 1100 या 1300 रुपये आवंटित किया, 1200। आप कल्पना करिए इस महंगाई में कौन सा वूलन स्वेटर मिलेगा, कहाँ जूता मिलेगा, कहाँ उसे पैजामा मिलेगा, पैंट मिलेगा, 1200 रुपये संभव नहीं है। माननीय हम धन्यवाद देते हैं माननीय अखिलेश जी को, उन्होंने इस योजना में पहले 300 रुपया गार्जियन को मिल जाता था, उन्होंने इसे बदलकर कहा नहीं हम खरीद के देंगे। आपने इसको किया, हम ये नहीं कहते आपने पैसा दिया, अब होता क्या, गार्जियन ले जाता खाद खरीद लेता और लड़के का सिलाई नहीं पाता, वो पा जाता गरीब बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जो संपन्न परिवार के लोग हो तो कॉन्वेंट है, तमाम प्रकार के स्कूल हैं, गरीब बच्चे उसमें जाते हैं। गरीब माँ बाप के खाते में जब रुपया जाता है तो वो उसको हम तमाम बच्चों से पूछते हैं तुम्हें कपड़ा मिला, का दादा कहें कि भी रुपया नहीं है, खाद ले आए, खेत में काम है बाद में देंगे। तो ये समस्या, तो जो आपका उद्देश्य है उन्हें देने का,
छोटे बच्चों का वो उतना सफल नहीं है, निष्फल हो रहा है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमें नहीं कहते आप कपड़ा बना कर दीजिए कि जूता खरीद के दीजिए, इससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि आप इन बच्चों के लिए कुछ धनराशि बढ़ाइए, उतने में नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जाता हूं गांव में आया हूं, आप तो मुझे जानते हैं, मैं आपके पड़ोस का हूं, तो ये परिस्थितियां हैं। तो ये मैं आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, आपके सुझाव के उद्देश्य से बात कर रहा हूं कि इस पर देखें और विचार करें। दूसरी बात शिक्षा के मामले में यह है कि आपने जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। यह शिक्षा मित्र की योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा? हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता है 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता है 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अब आप यही हम लोग हैं, एक एमएलए पावे 5 लाख, हम पावे 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। इसलिए उसके पीड़ा का एहसास आप संजीदा हैं, उसके पीड़े का एहसास आप करेंगे और इस पर कुछ सोचेंगे। ये आपने चयन आयोग बनाया, मैं चयन आयोग पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके माध्यमिक शिक्षा में। और हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता, मैंने बीएसए से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था, शिक्षा में तो पढ़ा रहा था, तो मैंने बीएसए से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहां बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और अनुदेशक लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा, अब तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे। तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं है, गणना न देखिए इसको। अच्छा एक चीज है, बहुत होशियार टीचर है जो बीएसए से मिलकर एक स्कूल में 15 लड़के की जगह 5 टीचर बैठे हैं। हम लोग कहते हैं इनको समायोजित करो, नहीं समायोजित है, उनका संगठन इतना मजबूत है कि बीएसए से लड़ जाता है। तो इस पर भी आप विचार करें जिससे स्कूलों की पढ़ाई सुधरे हो, क्योंकि इसमें गरीब लड़के पढ़ते हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनका कभी कोई पेट भी खाली रहता, वो तो मिल है पा लेते हैं। तो गरीबों के लिए, जब सरकार गरीबों के लिए होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर भी कुछ आप सोचें